हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में सी टेट यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, जहाँ पेडागोजी पूछे जाते हैं उन सब एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन एक या दो मॉक टेस्ट ज़रूर होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास कोहेलबर्ग के सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिएगा, अंत तक कीजिएगा। यहाँ टोटल 30 प्रश्न है। 30 में से आप लोग कितना स्कोर किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब और आप लोग को किसी टॉपिक का मॉक टेस्ट देना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, एक वीडियो बनाने के लिए पूरे दिन का मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा ये मेहनत बेकार ना जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ आप लोग आंसर कैसे कीजिएगा बता दे रही हूँ। अगर ऑप्शन ए का सही जवाब होगा तो ए लिखिएगा, बी का सही जवाब होगा तो बी लिखिएगा, सी का सही जवाब होगा तो सी लिखिएगा। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन 2 का अगर सही जवाब ए है तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा। ऐसे करके आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में जांच कीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को कैसे तैयारी हो रहा है मैं जान सकूं। और किस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5 चरण को निम्नलिखित चिन्हित किया गया है। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित करता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग टोटल कितने चरण दिए थे? टोटल 6 चरण दिए थे और 3 अवस्था। तो यहाँ पूछा गया है चरण 5 को चिन्हित किया गया है। कौन सा ऑप्शन को चरण 5 को चिन्हित किया गया है ये आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मान्यता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंधन का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता। ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखाने की जरूरत। ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंधन से परे भी नैतिकता का मुक्त अन्वेषण। ऑप्शन डी, नैतिक नियमों का पालन। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? तो ये तो नहीं हो सकता, ये चरण 4 में है नैतिकता, ये चरण 4 में है। सामाजिक अनुबंधन से परे भी नैतिकता का मुक्त अन्वेषण ये चरण 6 का है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखाने की जरूरत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखाने की जरूरत किस चरण में कहते हैं? तो ये चरण 3 का है। ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये चरण 3 का है, और ए जो है ये चरण 5 को दर्शाता है। ये चरण 5, मान्यता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता। ये वैसी बात होती है, वह झूठ जो किसी भलाई के लिए हो, वह झूठ नहीं होता, ये वैसी बात है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का डैश अवस्था और डैश चरण है। तो बता दीजिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, तो बताइए। ऑप्शन ए 4, 8, ऑप्शन बी 3, 6, ऑप्शन सी 5, 10, ऑप्शन डी 6, 12। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो यहाँ बी ऑप्शन ठीक होगा। 3 अवस्था और 6 चरण दिए हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सोनू को अपने दोस्त का पेन बहुत आकर्षित करता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो वह उसे बुरा बालक कहेगा। कोहेलबर्ग के अनुसार सोनू नैतिक विकास के किस चरण में है?
इसके बारे भी मैंने चर्चा कर चुकी हूँ। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन सी यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन डी सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? ये यहाँ देखिए, बुरा वालक कहेगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की चरण को यहाँ बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा तर्क देता है कि कानून की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलवर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? कानून की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इस लाइन पर जोर दीजिए, कानून की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह कौन सी अवस्था की बात की गई है? ऑप्शन ए पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन सी पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन डी स्वायत्त नैतिकता। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इस ऑप्शन की बात नहीं की है कोहलवर्ग ने। तो इन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता। यहाँ उत्तर पारंपरिक नैतिकता की बात की गई है। कानून की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। तो यहाँ चरण 5 की बात की गई है। चरण 5 यानी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। वह झूठ जो किसी के भलाई के लिए है, वह झूठ नहीं होता। इस अवस्था की बात की गई है यहाँ। पारंपरिक नैतिकता में क्या आता है? इस चरण में, इस अवस्था में आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की तथा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी रूल और पूर्व पारंपरिक नैतिकता में बात की जाती है कौन सी? वो जो दंड अभिविन्यास, दंड के लिए कोई कार्य करता है बच्चा, और टीट फॉर टैट यानी जैसे को तैसे। पूर्व पारंपरिक अवस्था में 2 चरण आता है। पहला चरण है दंड अभिविन्यास और दूसरा चरण है उपकरणवाद और विनिमय, यानी टीट फॉर टैट, जैसे को तैसे। बच्चे को जैसे व्यवहार करोगे वैसा ही आपको भी वैसे ही व्यवहार आपके साथ वो करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश वह बिस्किट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन ए, यहाँ डर की बात कर रहे हैं। वह बच्चे को डर है कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अभिविन्यास, ऑप्शन सी यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन डी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी होगा सही जवाब। वह डर के कारण, वह पकड़े जाने के डर के कारण वह बिस्किट नहीं चोरी करेगा। इस बात यहाँ सजा और आज्ञाकारिता की बात की गई है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के आसपास घूमता है? कानून की नैतिकता, इस बात पर जोर दीजिए, कानून की नैतिकता किस अवस्था में कही जाती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन डी स्वनैतिकता। तो इसकी बात नहीं की है कोहलवर्ग ने। तो ए बी सी में से आप लोगों को कौन सा सही लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी
पारंपरिक नैतिकता। कानून, जहाँ भी कानून की बात की जाएगी वहाँ पारंपरिक नैतिकता होगा। कानून, पारंपरिक नैतिकता में कानून की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स कानून को पारंपरिक नैतिकता से आप लोग रिलेट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। सोमिया सोचते हैं कि समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है और उस दायित्व को हमें पालन करना चाहिए के आधार पर अपने कार्य का निर्णय लेते हैं। लॉरेंस कोएल्वर के अनुसार सोमिया नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ दायित्व की बात की गई है, दायित्व, और उस दायित्व को हमें पालन करना चाहिए। इस वाक्य पर आप लोग जोर दीजिए, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए पूर्व अभिसामयिक, ऑप्शन बी अभिसामयिक, ऑप्शन सी अभिसामयिक पश्चात, ऑप्शन डी औपचारिक अभिसामयिक। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अभिसामयिक यानी आप लोग पारंपरिक, अभिविन्यास यानी पारंपरिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभिसामयिक। अभिसामयिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पारंपरिक। जहां भी दायित्व कानून की बात की जाएगी वहां अभिसामयिक, अभिसामयिक यानी पारंपरिक अवस्था होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। कोएल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे कुछ करने में अपना लाभ देखते हैं? अपना लाभ यानी आप अगर उसे कुछ दोगे तो ही वो आपकी बात मानेगा। यह बात कौन सी अवस्था में की जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत नैतिकता या नैतिकता अभिविन्यास, ऑप्शन बी परंपरागत अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन डी पूर्व परंपरागत दंड अभिविन्यास। तो बताइए फ्रेंड्स ये बात कौन सी अवस्था और कौन सी चरण में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत और नैतिक अभिविन्यास यानी जैसे को तैसे, आप उसके साथ जैसा करोगे वैसा ही वो आपके साथ करेगा, जैसे को तैसे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। लॉरेंस कोहलबर्ग, यह कुछ गलत प्रिंट हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ कोहलबर्ग होगा, के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्यों को करने के लिए दूसरों से स्वीकृति लेते हैं यह बच्चा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी पूर्व प्रथागत, ऑप्शन सी प्रथागत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब इन तीनों में से आप लोग बताइए। लॉरेंस कोएल्वर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए दूसरों से स्वीकृति लेते हैं यह बच्चा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? दूसरों से स्वीकृति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस अवस्था की दो चरण होता है। एक है अच्छा लड़का अच्छी लड़की और दूसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था की बात की गई है। तो और पूर्व प्रथागत में है दंड अभिविन्यास और टिट फॉर टैट जैसे को तैसे, और उत्तर प्रथागत में है दो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। नैतिक तर्कता कोहलबर्ग के अनुसार किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए विकास के चरण, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी पुनर्वलन, ऑप्शन डी उद्दीपक। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? तो देखिए कोहलबर्ग उद्दीपक की बात नहीं करते हैं, ना ही पुनर्वलन और ना ही अधिगम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विकास के चरण। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चा कहता है कि अगर आप मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था पर है? इस वाक्य पर आप लोग जोर दीजिए। मैं आपके साथ करूंगा तो यह
अगर आप मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा, इस वाक्य पर जोर दीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी नैतिक अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ देखिए इस वाक्य पर आप लोग जोर दीजिए तो ही आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से चूज कर पाओगे। अगर आप मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा, यानी टीट फॉर टैट, जैसे को तैसे की यहाँ बात की गई है, टीट फॉर टैट। तो यह कौन सी अवस्था में, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नैतिक अभिविन्यास। यहाँ विनिमय की बात की गई है, जहां भी विनिमय आप मेरे लिए करोगे तो ही मैं आपके लिए करूंगा ऐसी बात की जाए, या फिर आप मुझे कुछ दोगे तो ही मैं आपके काम को करूंगा, आपकी बात मानूंगा, तो नैतिक अभिविन्यास होगा। ऐसी बात अगर किसी क्वेश्चन में की जाएगी तो ये नैतिक अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा लोगों की इच्छाएं पूरा करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेता है? सही गलत। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ऑप्शन ए अवस्था 1, ऑप्शन बी अवस्था 3, ऑप्शन सी अवस्था 4, ऑप्शन डी अवस्था 2। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि तीन ही अवस्था दिए हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बच्चे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेता है किस अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवस्था 3। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की नैतिकता उपस्थित होता है किस चरण में? ऑप्शन ए स्तर 1, ऑप्शन बी स्तर 2, ऑप्शन सी स्तर 3, ऑप्शन डी स्तर 4। तो बताइए फ्रेंड बच्चों की नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्तर में होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्तर 1। स्तर 1 में कोई नैतिकता नहीं होती है। यहाँ बच्चे डर के कारण करता है, कुछ कार्य डर के कारण करता है, कुछ कार्य अगर आप उसे कुछ दोगे तो ही आपका वो बात मानेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक मुख्य आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना भी है, तो वो क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान नहीं किया, ऑप्शन बी उन्होंने सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गुण है, ऑप्शन सी उन्होंने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को तुच्छ माना, ऑप्शन डी उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आलोचना कौन सी है? कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक मुख्य आलोचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं दी है या नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन सी ये भी गलत है, ऑप्शन ए ये भी गलत है। उनका आलोचना है कि उन्होंने नारी के परिपेक्ष कोई बात नहीं की है, उन्होंने नारी के परिपेक्ष कोई बात नहीं किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक तर्क अमूर्त पर आधारित है? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी नैतिक अभिविन्यास। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? किस चरण में नैतिक तर्क अमूर्त पर आधारित है? इस बात पर जोर दीजिए, नैतिक तर्क अमूर्त पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, सबसे लास्ट वाला चरण 6 और अवस्था 3। कानून और व्यवस्था ये किस अवस्था में आता है? ये अवस्था 2 में आता है। नैतिक अभिविन्यास ये अवस्था 1 में आता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये भी ऑप्शन अवस्था 3 में आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, नैतिक विकास के किस स्तर पर एक व्यक्ति के नैतिक निर्णय एक मूर्त और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की विशेषता है? यहाँ
एक मूर्त और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की विशेषता है, इस बात पर जोर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन बी पारंपरिक, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नहीं होगा। बताइए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। कौन सी अवस्था में एक मूर्त और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की विशेषता है, यह विशेषता किस अवस्था का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक की विशेषता ये है, एक मूर्त और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की विशेषता है पूर्व पारंपरिक का। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बच्चे की नैतिकता दंड और भय से नियंत्रित रहती है, इस स्तर को क्या कहलाता है। दंड और भय से नियंत्रित होती है, उसकी नैतिकता दंड और भय से नियंत्रित रहती है, तो यह कौन सी अवस्था का विशेषता है, बताइए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन बी नैतिक अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो दंड और भय किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो दंड और भय ऑप्शन अवस्था 1 के अंतर्गत आता है। तो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास तो नहीं हो सकता, ये अवस्था 2 के अंतर्गत आता है। ये भी ऑप्शन अवस्था 2 के अंतर्गत आता है। नैतिक अभिविन्यास होगा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये चरण 2 के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, अमन तर्क देता है कि कानून को बदला जा सकता है। कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमन किस स्तर पर है। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स कानून और व्यवस्था अभिविन्यास तो नहीं हो सकता, ये यहाँ जो क्वेश्चन में जो बात की गई है वो अवस्था 3 के अंतर्गत आता है। अब बताइए यह क्वेश्चन, यह ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता क्योंकि यह ऑप्शन अवस्था 2 के अंतर्गत आता है। तो बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि यहाँ वैसी बात हो गई जैसे कहते हैं वह झूठ नहीं होता जो किसी के भलाई के लिए हो। यहाँ देखिए ऐसी ही बात की गई है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। अमन तर्क देता है कि कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमन किस स्तर पर है। तो ये ऑप्शन ए के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे दूसरों के लक्ष्य को उपेक्षा करते हैं, उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स किस चरण में बच्चे दूसरों के लक्ष्य को उपेक्षा करते हैं, किस अवस्था में। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन सी सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो यहाँ जो बात की गई है वो अवस्था 3 के अंतर्गत आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, और सजा और आज्ञाकारी तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो यह है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बालक नैतिक निर्णय लेने के लिए किस चरण में होगा। 7 से 8 वर्षीय बालक किस चरण में होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन सी दंड अभिविन्यास, ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दंड अभिविन्यास।
दंड अभिविन्यास 7 से 8 वर्षीय बालक की नैतिकता नैतिक निर्णय लेने के लिए है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चा अपने दोस्त को कहता है हमें अपने शिक्षक की बात मानना होगा, नहीं तो हमें बाहर खेलने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन बी दंड आज्ञाकारी अभिविन्यास, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो यहाँ एक बच्चा क्या कहता है, अपने शिक्षक की बात मानना होगा, नहीं तो हमें बाहर खेलने नहीं देंगे। तो यहाँ विनिमय की बात कर रहे हैं। तो विनिमय की बात किस अवस्था में करते हैं? तो विनिमय की बात करते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास तो नहीं हो सकता, कानून व्यवस्था भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये गलत ऑप्शन सही। ये इसके बदले में होगा विनिमय, उपकरणवाद और विनिमय की अवस्था की अभिविन्यास। उपकरणवाद विनिमय अभिविन्यास, ये होगा इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। लॉरेंस कोएलबर्ग द्वारा दिया गया नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसकी बात इन्होंने नहीं की है, इसकी बात इन दोनों की बात की है पियाजे ने, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। कोएलबर्ग के पूर्व परंपरागत अवस्था के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय बच्चा का कैसा प्रवृत्ति होगा? पूर्व परंपरागत अवस्था के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय बच्चा का कैसा प्रवृत्ति होगा? तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा, ऑप्शन बी पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन सी अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन डी व्यक्तिगत मूल्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतर्निहित संभावित दंड। वो कोई कार्य करेगा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था से रिलेट करके रखिएगा दंड को। दंड की बात की जाती है पूर्व परंपरागत अवस्था में। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। कोएलबर्ग के अनुसार सही या गलत निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहलाता है? कोएलबर्ग के अनुसार सही या गलत निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन बी नैतिक दुविधा, ऑप्शन सी नैतिक तर्क, ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क यानी सही या गलत निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया, इसी को हम लोग नैतिक तर्क कहते हैं। नैतिक दुविधा होगा अगर ऐसी सिचुएशन आ गया है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। कोएलबर्ग के अनुसार नैतिकता बाहरी कारकों में निर्भर करता है किस अवस्था में? तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सभी तो नहीं हो सकता।
यहाँ बात की गई है नैतिक बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। अगर उसकी बात उसको कोई चॉकलेट दोगे तो ही आपकी बात मानेगा वो, या फिर कोई दंड से बचने के लिए वो करेगा, तो दंड और विनिमय यानी चॉकलेट दोगे तो ही आपका बात मानेगा वो, यानी विनिमय। तो दंड और विनिमय की बात किस अवस्था में की जाती है? तो दंड और विनिमय की बात की जाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रिया सोचती है कि केवल समाज ही यह तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोहलवर्ग के अनुसार वह किस चरण में है? तो प्रिया क्या सोचती है कि समाज ही तय कर सकता है, यानी वो पूरा का पूरा निर्णय समाज पर छोड़ देता है। तो समाज, कानून, व्यवस्था, इसकी बात किस अवस्था में की जाती है? तो इसकी बात की जाती है पारंपरिक अवस्था में। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से बताइए कौन से। ये तृतीय अवस्था में आता है, ये भी तृतीय अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राधिकरण सामाजिक व्यवस्था। समाज सामाजिक। तो पारंपरिक अवस्था में आप लोग कानून और व्यवस्था, पारंपरिक अवस्था में कानून और व्यवस्था की बात की जाती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। कोहलवर्ग के अनुसार आवश्यकता की संतुष्टि किस चरण में आती है? आवश्यकता की संतुष्टि, आवश्यकता की संतुष्टि किस चरण में आती है? तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए उपकरणवाद और विनिमय अभिविन्यास। ऑप्शन बी दंड अभिविन्यास। ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपकरणवाद और विनिमय अभिविन्यास। अगर आप उसे कुछ चॉकलेट वगैरह दोगे तो ही आपका बात वो मानेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कोहलवर्ग द्वारा दिए गए सिद्धांत के कौन सी अवस्था तृतीय अवस्था है? तृतीय अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ऑप्शन ए कानूनी और व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन डी उपकरणवाद और विनिमय अभिविन्यास। तृतीय अवस्था के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सॉरी, ये तृतीय अवस्था नहीं, यह चरण होगा, चरण, अवस्था नहीं होगा, ये यहाँ चरण होगा। तो तृतीय चरण में किस ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था ये 4 के अंतर्गत आएगा, ये आएगा 5 में और ये 2 में, चरण 2 में। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। कोहलवर्ग के अनुसार पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। कोहलवर्ग के अनुसार पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत कौन सी ऑप्शन आते हैं? तो ऑप्शन ए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन बी कानून और अधिकार अभिविन्यास। ऑप्शन सी सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ऑप्शन डी अनुदेशन उद्देश्य और एवं आदान प्रदान। तो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कानून और अधिकार अभिविन्यास। कानून और अधिकार की बात की गई है पारंपरिक अवस्था में। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोहलवर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है बच्चा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन बी कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर निर्णय देकर। ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये होगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी। धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देकर नहीं, कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर निर्णय, बच्चों के निर्णय क्या दोगे
वो तो समझ नहीं पाएगा। ऑप्शन ये भी नहीं होगा, स्पष्ट नियम बनाकर ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो फ्रेंड्स यही तक था आज का सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए पूरे दिन का मेहनत लगता है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और 30 में से आप लोग कितना स्कोर किए वो भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।